नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार। अभी हम गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के बंगारो गांव में स्थित हैं। जब हम रास्ते में आवागमन कर रहे थे तो हमारे साथ 3 सनातन भाई मिले, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि साइकिल के माध्यम से संपूर्ण भारत की यात्रा करना। ये तीनों भाई हमारे साथ हमारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। जैसे कि आप एक लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं, इन भाइयों का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका साइकिल के माध्यम से, साइकिल मार्ग के माध्यम से उनका दर्शन करना है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। आइए हम तीनों भाइयों के मुखार बिंदु से जानने की कोशिश करते हैं कि इनका साइकिल से मार्ग करना, साइकिल से चलना, साइकिल से हर एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना क्या मकसद है, क्या मुख्य है। जय श्री राम। मेरा नाम पवन चौहान है और मैं यूपी के जिला बुलंदशहर से हूँ और पिछले 198 दिन से मैं साइकिल से ही 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ। तो जिसमें मेरे 10 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम संपूर्ण हो चुके हैं और अपने 11वें धाम में काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ जो यूपी में है, और उसके बाद निकल जाऊंगा अपने प्रयागराज। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपका यहाँ बोर्ड में भी लिखा हुआ है, जैसे आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य मकसद क्या है सर, क्या कारण है? आप साइकिल की जगह पे आप बस से भी ट्रेवलिंग कर सकते थे, ट्रेन से भी यात्रा कर सकते थे। हाँ, बस से मोटरसाइकिल से हम यात्रा कर सकते थे, कार से भी कर सकते थे, वो हमारे लिए पॉसिबल था, इतना मतलब था हमारे पास इतना। पर लेकिन मेन मुख्य कारण ये था कि हम साइकिल से गुजर रहे हैं तो जो हम नजदीक से सारी चीज देख रहे हैं, पूरे भारत की संस्कृति, भाषा और खान पान, और कुछ जो बैकवर्ड के इलाके हैं, गांव हैं, वहां जा जाके बातें करना कि किस तरीके से वो रहन सहन कर रहे हैं, कुछ देखने की इच्छा थी पूरे भारत में और पूरे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करने की। इस लोग जो साइकिल की यात्रा कर रहे हैं सर, इस यात्रा की शुरुआत कब की आप लोगों ने? 3 जून को स्टार्ट किया था और अब तक 8 महीने होने वाले हैं। 8 महीने कंप्लीट हो गए जी। कहाँ तक घूम चुके सर अभी आप लोग? 11 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा पूरा संपन्न कर चुके हैं। ये जो है मेरा लगभग 11वां स्टेट है। सबसे पहला मैंने उत्तराखंड गया था और उसके बाद उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, वहाँ पे 4 धाम है, लेकिन 2 धाम जो है वहाँ केदारनाथ का 2 रह गया, यमुनोत्री, गंगोत्री। बाकी वहाँ से फिर महाकाल, उज्जैन, उसके बाद फिर ओमकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, ये सभी करने के बाद महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग वो भी करे और अभी बैद्यनाथ करके भी रिटर्न। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे सर, अभी साइकिल के माध्यम से आप किन किन जगहों पे पहुंच चुके हैं और क्या क्या आप देख चुके सर? बहुत कुछ देख चुका हूँ। मैंने कहा कि अभी 11 ज्योतिर्लिंग हो गए, तो 11 ज्योतिर्लिंग में ये है कि अपने साउथ इंडिया तो पूरा उधर कवर हो गए और उधर तिरुपति बालाजी हो गए, सारी चीजें उधर मैंने कवर कर लिया। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही बेटर रहा। बस दिक्कत ये है कि खान पान के उधर जो है लोग उधर नॉनवेज ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वही चीज की समस्या ज्यादा आती है उधर। आप अभी बताएं सर कि 8 महीना से हम यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में किन किन समस्याओं का मतलब चुनौती आया आपके पास? चुनौती तो कुछ नहीं है, बस साइकिल का थोड़ा प्रॉब्लम है कि पंचर हो जाना या कभी पैडल टूट जाना, ये सब छोटा मोटा लगा रहता है। बाकी जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो सब महादेव जी की कृपा से हो जाता है। जी बिल्कुल सर, जब आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं, आवागमन कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको काफी लोग मिलते होंगे, खासकर हिंदू धर्म के लोगों से, तो उनका रिएक्शन क्या होता होगा सर? बहुत बढ़िया रहता है। खासकर मैं यही जानने के लिए निकला भी था। मेरा पहले उद्देश्य ये था कि मैं अपने भारत को घूमूं और सभी कल्चर्स को जानूं। बाकी बाद में पता चला कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग अपने हैं जो पूरा अपने ऑल ओवर इंडिया कवर कर लेते हैं। तो बस 12 ज्योतिर्लिंग पे साइकिल निकल पड़े और जहाँ जहाँ जाते सभी लोगों से मिलते हैं, कल्चर्स को जानना, उनसे बातें करना, बहुत अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है। जब से आप ये पवित्र कार्य कर रहे हैं सर, ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं, कोई ऐसा घटना आप बताएंगे जिसे आप हमेशा के लिए अपने जीवन में यादगार रहा हो, यादगार के रूप में देखना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ रहा नहीं है। बस एक बार की बात है, जब तुंगनाथ में जा रहा था उत्तराखंड में, तो चढ़ाई बहुत ज्यादा है उधर और बारिश का मौसम था। ऐसा लगा कि बाग वाग जो है ना उधर जंगली वाला इलाका है, तो जो वहाँ के फॉरेस्ट विभाग उन्होंने शाम हो गया तो रुकने नहीं दिए, तो आवाज के कारण बहुत ज्यादा डर गए। तो फर्स्ट वो एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक रहा वहाँ का, बाकी और कुछ नहीं। मतलब 1 मिनट में 3-4 किलोमीटर नीचे आ गए, डर लगती ऐसा था। अच्छा, कभी कोई ऐसे जगह से आपकी सामना हुई जहाँ पर कुछ लोगों ने आप लोगों को घेरा हो या कुछ गलत तरीके से बोला हो? ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसा 1-2 बार कोई जो है रास्ते से अगर बाइक से जा रहा है, जो हिंदू मतलब हिंदू को सपोर्ट नहीं करने वाले, वो कुछ बोल के जाते हैं तो उसे इग्नोर करते हैं, उतना आप कहाँ जाए। का नाम क्या हुआ सर और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। मैं औरंगाबाद बिहार के औरंगाबाद स्टेशन से रहने वाला हूँ। छोटा सा गांव है जो मैं वहाँ से रहने वाला हूँ और मैं पिछले 8.5 महीने से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ अपने साइकिल से, और अभी मेरा 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अभी मैं फिलहाल लक्ष्य क्या है सर? अभी फिलहाल मैं अभी घर जा रहा हूँ, जो कि मेरा औरंगाबाद में घर है। तो अभी घर से निकलकर कुंभ मेला के लिए जाऊंगा और वहाँ से आप फिर नेपाल यात्रा के लिए निकलूंगा। अच्छा, ऐसा समझने की कोशिश करते हैं आपके मुखर बिंदु से
कि आपने ये रास्ता क्यों चुना, क्या कारण है, क्या घटना घटी या कुछ ऐसा हुआ है वाकया जो आप हमें साझा करना चाहेंगे? मेरा एक मुख्य कारण ये है कि हम अपने गांव में यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ करवाने के दौरान हम सभी गांव में जा रहे थे चंदा काटने के लिए और वहां सबसे लोग से मिल रहे थे। वहां हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब के जो लोग हैं वो अपना धर्म को पैसे की वजह से चेंज कर रहे हैं। कुछ पैसा उनको दिया जा रहा है वो अपना धर्म चेंज कर, बहुत सारे लोग ऐसा है कर चुके हैं। तो वो सब देख कर हमको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि अपना धर्म चेंज ना हो, लोग को समझाया जाए। जब आप उसको समझाएंगे नहीं तो अपना चेंज करते ही रहेंगे। तो हम अपना धर्म सनातन धर्म को लेकर आगे निकले हुए थे, पूरी भारत भ्रमण कर रहे थे। कहीं भी लोग ऐसा मिलते हैं तो हम समझाते हैं और हमारे थ्रू लोग समझते हैं। हमारा जब झंडा देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं भाई अपना सनातन धर्म को प्रचार करें, अपना सनातन धर्म को लेकर चल रहा है, हम भी ऐसा करें। उनको मैंने प्रेरणा मिलता है कि अपना धर्म के लिए कुछ करें। तो बस अपना धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे थे और अभी मेरा फिलहाल 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं कुंभ मेला जाऊंगा और फिर वहाँ के बाद अपन नेपाल यात्रा निकलेंगे। ऐसी यात्रा चलती रहेगी, अपना धर्म के प्रति काम हम करते रहेंगे आगे। सर, जब आप लोग चलते हैं तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, बात करें अगर आर्थिक समस्या की, जैसे पैसे हो गए, धन हो गए, क्योंकि आप भी एक इंसान है, आपको भी भूख लगता होगा सर, ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे महादेव जी व्यवस्था करा दे। जैसे कि आप मिल गए रास्ते में तो आपको लगा कि नहीं इन लोग कुछ कर रहे हैं अपना धर्म के लिए, तो आप लोग कैसे सेव किया और अंगूर ले आन के हम लोग को दे दिए। ऐसे रास्ते में कुछ लोग होते हैं जो हेल्प कर देते हैं, खाना पीना खिला देते हैं और जहाँ नहीं हेल्प मिल पाता तो वहाँ खुद से खर्चा कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह मदद किए। अपना भारत बहुत खूबसूरत है, एक बार जरूर घूरिए। अगर समय रहे तो, ना भी समय रहे तो एक बार घूमने की कोशिश कीजिए अपना भारत। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं दिक्कत होगा, आप एक बार खाली घर से बाहर निकल कर तो देखिए, बहुत अपना भारत खूबसूरत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पैसा भी नहीं है ना तो आप साइकिल से यात्रा करना चाहते हैं तो पूरा भारत घूम लेंगे, हम आपको लिख के यहाँ से दे दे रहे हैं। कहीं आपको दिक्कत होगा नहीं, एक प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, पूरा भारत घूम सकते हैं। और आप झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं और झारखंड की इस पावन धरती पर आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। झारखंड के पहले कौन से स्टेट से होकर गुजरे आप लोग? अभी तो पहले हम इससे पहले आपका था उड़ीसा के बाद आए झारखंड और बहुत अच्छा लगा झारखंड में आके। बहुत सारे लोग हेल्पफुल है, यहाँ पर मदद कर रहे हैं और उड़ीसा में भी बहुत सारे लोग थे। कहीं ऐसा दिक्कत नहीं हुआ हमको, बस थोड़ा सा खाने का दिक्कत हुआ उस साउथ इंडियन में, लेकिन उतना तो दिक्कत होता ही है, वहाँ का कल्चर है वही है, तो वहाँ अपना अपनाएंगे ही। लेकिन ऐसा कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ कि जो लोग आपके हमको जो उसी कर सके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पूरा भारत घूम चुके हैं। और सर आपकी एक्सपीरियंस क्या है इसमें? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और बाकी बस मेरा एक ही मकसद है घूमने का ज्यादा भी, और कि आप देख रहे हैं कि बेटी पढ़ तो रही है पर लेकिन बेटी बच नहीं रही है। तो सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म की रक्षा के साथ साथ बस थोड़ा सा बढ़ाइए भारत की बेटी की सुरक्षा के लिए हाथ। सर आप कितने स्टेट घूम चुके हैं अभी तक? ये मेरा 11वां स्टेट है। 11वां स्टेट बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके पहले आप भी उड़ीसा सब साथ में ही है ना, साथ में। साथ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बात कर रहे थे सर कुछ लगभग 3 महीने पहले तक अकेला था, उसके बाद साथ है सब लोग। जब आप लोग सर इस जर्नी को शुरू किए, इस यात्रा को शुरू किए, तो उसमें काफी संकट होगा। गांव भर के लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार के कमेंट करते होंगे कि ये, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो शुरुआत में कोई काम करने के बाद या वो देखने के बाद अलग अलग प्रकार के बैड कमेंट करते हैं? सर मैं तो एक ही बात कहूंगा, उस जगह पे आप भी हो सकते हैं, इसलिए आप दूसरे को जो कह रहे हो आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। और इसी चीज को मैं सोच करके मैं दूसरे के बारे में बिना सोचे अपना साइकिल निकल पड़ा अपनी यात्रा पे। जब आप इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो आपके दिमाग में भी विचित्र प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे कि क्या ये मतलब जो हम अभी कार्य सोचे हैं या जिस कार्य को कर रहे हैं वो धरातल पे उतरेगी या नहीं उतरेगी? बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में डर लग रहा था, लेकिन इससे पहले मैंने अयोध्या पैदल यात्रा जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो 500 किलोमीटर अपने डिस्ट्रिक्ट जनवरी के बारे में बात। हाँ उसी, तो मैं अपने जिला से पैदल यात्रा करके गया था, तो उस टाइम थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, तो उतना डर नहीं था। बाकी जो अपने सामान की कमी था वो सामान लिए और निकल पड़े, ऐसा है। अच्छा, जब आप यात्रा की शुरुआत कर रहे थे सर तो उस समय आपको काफी सारा संकट हुआ होगा। जैसे इस दिमाग में ख्याल आता है कि जब हम कोई कार्य को तो सोच लेते, शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उस पर हम लोग को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। समाज और घर और परिवार से सर आपको साथ मिला, सहयोग मिला? हाँ, सभी से मिला, पर लेकिन कुछ लोग थे जो बोलने वाले थे कि भाई नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ी गलती यह है कि इकला जा रहा है। पर लेकिन कोई बात नहीं, पर जब कोई कार्य सफल होता है जो नहीं उठाने वाले हैं वही ताली बजाते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश कर देना चाहेंगे जो महादेव करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। जी। क्या कभी अच्छा जब आप लोग यात्रा शुरू की कभी ऐसा लगा सर कि इस यात्रा हमसे नहीं हो पाएगी, अब इस यात्रा को छोड़ दिया जाए? एक चीज तो है, अगर आप धर्म के प्रति कोई भी काम करते हैं ना, कितना हो बड़ा काम आप ठान लीजिए, माइंड में आपको कभी ऐसा नहीं आएगा कि हम ये काम गलत किए करके। कभी ऐसा आया ही नहीं कि हम गलत डिसीजन लिए हैं। हमको इस काम में हमको बहुत अच्छा लगा
अभी शुरू से अभी मेरा 28 एज हो गया, अभी तक जो काम किए हैं सबसे अच्छा काम ये अभी किए हैं। झारखंड से फिर आप बिहार जाएंगे? हाँ, बिहार से आपका लिख लेंगे 2 दिन घर प्रेस्ट करके लिख लेंगे आपको कुंभ मेला के लिए। पहले उससे पहले काशी विश्वनाथ, उसके बाद कुंभ मेला, उसके बाद नेपाल के लिए लिख लेंगे पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। सर नेपाल क्यों जा रहे हैं सर? नेपाल इसलिए जा रहे हैं कि जो मेरा 12 ज्योतिर्लिंग में जो आपका केदारनाथ जी है ना और पशुपतिनाथ जी दोनों मिला के एक ज्योतिर्लिंग कहलाता है जी। तो जो भी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करता है ना तो पशुपतिनाथ दर्शन अवश्य करता है, तब उसका मान्यता होता है कि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम करना। जी सर, आपके वक्तव्यों से सुनकर हमें बहुत खुशी मिल रही है सर, और हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी तमाम श्रोतागण या आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम बस यही कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति धर्म के प्रति काम करना चाहता हो या कोई अपना देश के लिए काम करना चाहता है, उसको मोटिवेट कीजिए, डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो उसको आप डिमोटिवेट भी नहीं कीजिए, उसको कहिए कि आप कर सकते हो, उसको हेल्प कीजिए, जहाँ से ज्यादा हो सके उसे हेल्प कीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर हमारे तमाम श्रोतागण का? बस यही कहना चाहेंगे कि भैया कि आप भारत में पैदा हुए हैं, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और जो हमारी ये बातें सुन रहे हैं, और जितना भी हो सके आप गरीब लोगों की मदद कीजिए, गौ माता हैं उनकी हेल्प कीजिए। आपको गौ माता कहीं आपको चोट लगा दिखा है तो उनकी हेल्प कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल, सब चाहते हैं, बड़े बड़े हमारे जो साधु महात्मा है वो भी चाहते हैं, वो सड़कों पे उतर रहे हैं, सभी लोगों को बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं भी उनका हिस्सा होना ही चाहिए। जैसे कि आप सुन रहे थे, जो साइकिल की यात्रा कर रहे हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा है वो साइकिल के माध्यम से करें। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के जो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे संस्कृति, हमारा धरोहर को बचा रहे हैं, ये कहीं भी अगर रास्ते में आवागमन करते हुए आपको दिखाई दे तो आपसे जो बन पाए अपनी श्रद्धा, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इन भाइयों का जरूर मदद करें। मदद करने से इन भाइयों की जो हौसला है वो दुगुना हो जाएगा। और इसी प्रकार की तमाम खबरें के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी के लिए शुक्रिया।